ये लोग कई बार धर्म की हानि कर चुके हैं। और धर्म क्या है, अब यहाँ पर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा आपके सनातन के बीच में कि धर्म क्या है, आखिर सनातन क्या है, फिर धर्म क्या है। हाँ, किसी के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं, किसी को कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, किसी के लिए यूनिवर्सिटी नहीं, किसी के लिए कोई आश्रय गृह के। सनातन पर जो परंपरा है, सनातन और धर्म, ये दो अलग अलग चीजें हो गई मतलब। फिर क्षमा, दूसरा सूत्र क्षमा कहता है हमारा जो संसार के बंधन में 84 लाख योनियां नहीं है, 84 लाख योनियां तो मानव ने गणना। नमस्ते साथियों, मैं अंकित आर्य आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं नमस्ते आर्यवर्त में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लगातार आप लोगों को सनातन से जुड़ी जानकारियां समय समय पर देते रहते हैं। इसी श्रृंखला में हमारे बीच आज हम पहुंचे हैं आचार्य प्राग्यदेव विद्याभास्कर जी के पास, जिनसे हम अपने कुछ सवाल, कुछ शंकाओं के समाधान लेने आए हैं। कुछ जानकारी एकत्र करेंगे सनातन से जुड़ी, जो कि सनातन के जानकार हैं। आचार्य जी नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते आर्यवर्त में। अंकित आर्य जी, आपके नमस्ते आर्यवर्त चैनल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज हमारा आपके बीच कुछ प्रश्नों को लेकर समाधान हमें देना है जी। और ये प्रश्न आपके नहीं बल्कि जनमानस के भी हो सकते हैं। जी जी। तो उन जनमानस के प्रश्नों का समाधान देने के लिए जो आपने हमें अवसर दिया है, मैं आपके आर्यवर्त नमस्ते आर्यवर्त चैनल के लिए साधुवाद देता हूँ। और इसको जो आपने संचालित किया है जनमानस की, सनातन परंपरा के बीच लोगों को जानकारी देने के लिए, इसलिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, कहिए, पूछिए जी। आचार्य जी, एक शंका है बहुत दिनों से, एक जगह जगह सुनने में मिलता है कि सनातन 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 आखिर है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? हाँ, वास्तव में ये आपने सही सवाल उठाया, सामयिक सवाल उठाया, क्योंकि सनातन सनातन अब बहुत दिनों से सुनने को मिल रहा है कि ये जो कुछ भी है ये सब सनातन है, सनातन है। तो सनातन वास्तव में है क्या, ये वास्तव में अभी लोग जानना चाहते हैं जी। सनातन की परिभाषा जिस तरह से लोगों को समझाई गई, वस्तुतः वो सनातन परंपरा नहीं है, ना वो व्यवस्था है। सनातन कहते किसे है उसे भी समझने की आवश्यकता जरूरत है। जी। आज हम कोई चीज समस्या का समाधान देना चाहते हैं तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता, तो हम सीधे कहते हैं सनातन की परंपरा में यह है। लेकिन सवाल तो फिर वही खड़ा रहता है कि आखिर सनातन है क्या, वो समझना जरूरत है। सनातन क्या है, इसका वास्तविक स्वरूप जब तक जनमानस को नहीं समझ में आएगा तब तक सनातन के नाम से कोई भी थ्योरी थोपी जाएगी वो स्वीकार्य नहीं होगी। स्वीकार्य वही होगी जिसका वैज्ञानिक पहलू हो, यथार्थ सत्य हो, जिसको बुद्धि भी, मन भी, अंतःकरण भी, तीनों चीजें उसको समाविष्ट करें, तब उसके बाद संतुष्टि होगी। जैसे कि एक उदाहरण मिलता है महाभारत के संवाद में, जब युद्ध के क्षेत्र में कृष्ण अर्जुन का संवाद हो रहा है, ठीक है, उन कृष्ण के सामने है धर्म पक्ष को विजयी बनाना जी। तो उस अवस्था में व्यक्ति चाहिए उसको सही तरह से उस जगह तक पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने सबसे अधिक अपना महत्वपूर्ण व्यक्ति जो चुना है वो अर्जुन को चुना है। और अर्जुन को चुना है तो क्यों चुना है, लेकिन अर्जुन को भी उसी घराने से चुना है, और भाइयों को चुना जा सकता है लेकिन उसको नहीं चुना किसी को भी। लेकिन उसके बाद कि उस मूल परिधि पर कौन व्यक्ति जा सकता है, कौन उसके लिए सबल है, उस अवस्था में यो कृष्ण ने पात्र के रूप में चुना किसको, अर्जुन को चुना। अर्जुन को। और अर्जुन का भी मस्तिष्क इतना तार्किक है, इतना तार्किक है, वो किसी भी प्रश्न के उत्तर लेने के उपरांत भी संतुष्ट नहीं होता है। वो जैसे उत्तर देते हैं कृष्ण उस पर नया सवाल फिर खड़ा कर देता है। जिसे आप पत्रकार बंधु लोग, रिपोर्टर लोग क्या नए प्रश्न खड़ा कर देते हैं, ऐसे अर्जुन हर उत्तर का बीच से प्रश्न निकाल देता है। और प्रश्न निकालता है लेकिन कृष्ण की समझ से परे हो रहा है कि अब ऐसे मानने वाला नहीं है, क्योंकि तार्किक है। तो जब तक बात सिद्ध ना हो जाए तब तक व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं करता। अंते सिद्धांता ससिद्धांता, जो चीज अपनी परिधि पर लास्ट में आके समाप्त होती है उसके बाद कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं हो सकता, वही चीज प्रमाणित होती है। तो उसी तरह से यहां पर उस सत्य को स्वीकार कराने के लिए उन्हें बहुत तर्क देने पड़ते हैं। तो तर्क प्रकरण देते पड़ते उस अवस्था में क्या लाते हैं कि अब कोई और समाधान नहीं, एक ही उत्तर इसके लिए हो सकता है कि अपना निज स्वरूप इसे दिखाया जाए।
जब विराट स्वरूप जब दिखाया, तब उसके बाद उसको समझ में आया कि हाँ, वास्तविक रूप से ये लोग कई बार धर्म की हानि कर चुके हैं। और ये तो धर्म तत्वोदय इस पहलू को लेके जो धर्म क्या है, अब यहाँ पर एक नया प्रश्न खड़ा हो जाएगा आपके सनातन के बीच में कि धर्म क्या है, आखिर कृष्ण इतने पीछे क्यों पड़े अर्जुन के, और उनको भी चुना जा सकता है। अब उस सत्य की रक्षा करने के लिए, जो यथार्थ शाश्वत सत्य है, उसकी रक्षा करने के लिए ये प्रश्न उठाया गया और इसका समाधान देने के लिए विराट स्वरूप का दर्शन कराया। और सत्य सनातन क्या है? सत्य क्या? यथार्थ, जो कभी ना जन्म लेता है, ना कभी मृत्यु को प्राप्त होता, ना इसका आदि है ना अंत है, जो शाश्वत धारा की तरह हमेशा सदा प्रवाहित होता रहता है, उसे कहते हैं सनातन। और सनातन में परिधि आती है, सनातन में परिधि आती क्या? एक नेचुरल संसार है जो प्राकृतिक दृष्टि से सब कुछ चलायमान अपनी व्यवस्था में होकर चल रहा है, और एक नैमित्तिक संसार है। नैमित्तिक संसार का नेतृत्व करता है मनुष्य, और स्वाभाविक संसार का नेतृत्व करता है स्वयं हर प्राणी अपनी जीवन शैली के आधार पर अपनी जीवन शैली की प्रक्रिया का इतिहास लिखता है। उसके लिए जैसे मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी है संसार में, किसी के लिए कोई हॉस्पिटल नहीं, किसी को कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं, किसी के लिए यूनिवर्सिटी नहीं, किसी के लिए कोई आश्रय गृह केंद्र नहीं, वो नेचुरल वातावरण जो परमात्मा की उस व्यवस्था के बीच में होकर वो शाश्वत जीवन जी रहे। जैसे कि कुछ मानव समाज ने थ्योरी दी मानव जीवन के लिए कि हम शाश्वत जीवन को जीते हुए अपने जीवन को प्राप्त करने के लिए, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या हम ईश्वरीय नियम के व्यवस्था के बीच होकर चलें। अब यहां इस मानव ने ईश्वर के नाम का एक सिंबल दे दिया, और जब किसी को मूर्ख को समझाना होता है तो हमें सिंबल देना पड़ता है, तो सिंबल के रूप में उसको रूप दे दिया कि एक ईश्वर है। अब ईश्वर है तो उसकी अलग अलग व्याख्या कर दी, जैसे बहुत से लोगों ने अलग अलग व्याख्या की कि वो ईश्वर साकार है, ईश्वर निराकार है, ऐसा करके प्रयोग कर दिया। कुछ ने कहते सनातन है, कुछ ने कहा कि ये पुरातन है। अलग अलग मनुष्य ने अलग अलग शब्द दिए अपने 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 कालखंड में, लेकिन क्या है यथार्थ? शाश्वत सनातन उसी ही कहलाता है जो हमेशा एक सा रहता हो, उसमें कोई किसी तरह का नया चीज नहीं थोपी जा सकती। सूरज है, सबको बराबर प्रकाश देता है, बराबर ऊष्मा देता है, चंद्रमा सबको शीतलता देता है, वायु सबको प्राप्त होती है, जल सबको मिलता है, भूमि का सब आनंद लेते हैं, जितने भी ग्रह उपग्रह जितने भी, ये शाश्वत नियम के अंतर्गत चल रहे हैं बराबर। लेकिन इस बीच में मानव समाज ये नैमित्तिक, मनुष्य के पास नैमित्तिक ज्ञान है, किसी विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए इसे अपने बुद्धि का प्रयोग करते नई नई चीजों की खोज करता है। जो नई नई चीजें खोज करता है, और तो उस अवस्था में जो खोज करने वाले व्यक्ति हैं, प्राचीन काल में उन व्यक्तियों को कहा जाता था ऋषि, अर्थात रिसर्च करने वाला। वर्तमान में उस व्यक्ति को कहते हैं, आज की शब्दावली में कहते हैं कि वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या है? वैज्ञानिक शब्द भी पुरातन शब्द से जुड़ा हुआ है। पुरातन शब्द क्या है? पुरातन शब्द है ज्ञान, और ज्ञान क्या है? ज्ञान को ही कहा गया वेद। और वेद को क्या परिभाषित करेंगे? तो कहते वेद कहता है हर एक व्यक्ति जब कोई आविष्कार बनाता है तो उसकी गाइड बुक देता है। मोबाइल बनाता है तो मोबाइल की गाइड बुक है, कोई इंजन बनाया तो उसकी गाइड बुक है, कोई फैक्ट्री का बनाया तो उसका गाइड बुक है, हर एक चीज। उसी तरह से मानव समाज का जो नैमित्तिक संसार है, उस संसार में उसे नैमित्तिक व्यवस्थाएं देने के लिए अपने माइंड का प्रयोग करता है, अपने माइंड का प्रयोग करके कोई चीज का आविष्कार करता है, और जो निर्बुद्ध है उस आविष्कार से उसका लाभ लेता है। मोबाइल सब नहीं बना सकते, गाड़ियां सब नहीं बना सकते, किसी ने बनाया, लेकिन एक ने बनाया, बाकी उसका लाभ सब ने लिया। ये मनुष्य का नैमित्तिक ज्ञान से नैमित्तिक संसार, भौतिक संसार में जो उससे आवश्यकता है, उस आवश्यकता के हिसाब से उसने निर्माण किया। अब उसके उपरांत इसके बाद नैमित्तिक संसार में सम स्थितियां भी होंगी, विषम परिस्थितियां भी होंगी। सम विषम के लिए फिर उसने और फिर खोज करी,
तरह तरह की खोज करते करते फिर अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाया। लेकिन जीवन शैली में परिवर्तन आया तो प्रकृति के बीच में कुछ हस्तक्षेप भी किए, जिसके कारण से मनुष्य ने मानव समाज के अंदर अपनी चकाचौंध, अपने सुख और विलासता के साधन जुटाने के लिए उसने प्रकृति जो ईश्वरीय व्यवस्था का जो स्वरूप है उसको अपने निज स्वार्थ के लिए उसका दोहन शुरू कर दिया। जब दोहन शुरू किया, अब क्या होगा? दोहन जब शुरू किया तो उस अवस्था में फिर उसका दुष्परिणामों का भी शिकार हुआ, और दुष्परिणाम को शिकार हुआ। फिर उस परिणाम को सही करने के लिए ऋषियों ने, साइंटिस्टों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने, मंथन करने वाले लोगों ने, समाज शास्त्रियों ने फिर वैसी वैसी व्यवस्था में सुधार लाते चले गए। लेकिन सुधार लाने के उपरांत भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है, फिर भी संतुष्टि नहीं है। अब संतुष्टि नहीं है तो उस संतुष्टि का उपाय क्या है? तो उसकी संतुष्टि का उपाय है लौ चलो पुरातन सनातन की ओर, लौ चलो पुरातन और सनातन की ओर। और पुरातन सनातन क्या है? पुरातन सनातन को अगर हमें समझना है, जानना है तो हम क्या पशुओं से सीख सकते हैं, पक्षियों से सीख सकते हैं, पेड़ों से सीख सकते हैं, नदी की धाराओं से सीख सकते हैं कि ये नेचुरल अपने अविरल धारा में अपने जीवन शैली को जी रहे। हम इस प्रकृति के नियम को जो अपना लेंगे तो हम आज भी सुखी रह सकते हैं। पाश्चात्य संस्कृति वाले संपन्न है हर दृष्टि से, लेकिन संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट किसने? कि पुरातन संस्कृति ही जीवन में आनंद सुख की प्राप्ति कराता है, और सुख और आनंद की प्राप्ति करने के लिए उसे क्या चाहिए? कि नेचुरल जो वातावरण है, पुरातन जो वातावरण है, सनातन जो वातावरण है, जो हमेशा एक सा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वायु हमेशा रहेगी, वायु से जीवन शैली चलेगी, जीवन हमेशा जल रहेगा, जीवन चलेगा। जब जब ये खंडित होंगे समाज टूटता चला जाएगा। इसलिए पुरातन इन सब चीजों की शोषित करने के लिए मनुष्य को, नैमित्तिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए पुरातन व्यवस्थाओं के बीच में कुछ जो प्रकृति के नियम के अनुसार है उनका जीवन जीने की शैली को जिस दिन अपनाएगा उस दिन मनुष्य सुखी रहना शुरू कर देगा। और सुखी कैसे रहेगा? एक बहुत अच्छा प्रयोग होता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कर्तव्यम कर्म शुभाशुभम। हर प्राणी अपने किए गए कर्मों का ही फल पाता है। अब यहां एक व्यवस्था दी मानव ने कि ईश्वर न्यायकारी है, तो ईश्वर न्यायकारी है कैसे? एक सवाल यहां उठ सकता है कि जो ज्यादा धर्म की सीढ़ी पर चलता है, जो बहुत अपने जीवन में धर्म की शैली से जुड़ाता है, लेकिन वो समाज में प्रैक्टिस देखने के लिए ऐसा मिलता है कि ये तो भिखारी है, याचक है, दरिद्र है, उसे हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और एक चोर, लुटेरा, लुच्चा, बदमाश, जाहिल जिस टाइप का जो वृत्ति की है, जो राक्षसी वृत्ति को अपनाते हैं, वो व्यक्ति मौज मस्ती की जीवन को जीते हैं। इससे संदेश तो ये लगता है कि धर्म वाला व्यक्ति जो है गलत है और ये वाला व्यक्ति सही है। ये जनमानस में उदाहरण आता है, पर नहीं, ये भी सब उसके द्वारा, खुद के द्वारा किए गई जो है कार्य की खेती का परिणाम है। जब जीव ने पूर्व जन्म में या अपने ही जीवन में कुछ ऐसे कार्य करता है जो समाज से, परिवार से हटके छुपके पाप कर्म करता है, लेकिन जब कर्म फल की व्यवस्था आती है उसको भी उसी हिसाब से परिवार से, समाज से छुप के उसे दंड का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए वो कुछ पर्दे में समाज में वो धार्मिक है, लेकिन भीतर उस धर्म की चादर की आड़ में अधार्मिक कृत्य कर रहा है। उस अधार्मिक कृत्य का फल यह है कि वो दुष्परिणाम भोग रहा है। धर्म का परिणाम यह है कि वो संसार में यश पा रहा है। इसलिए जो धर्म की अच्छी बातें कर रहा है तो उसने यश पाया, और उसकी आड़ में होकर गलत कार्य किया तो उसका अपमान भी तो हुआ है। बहुत से लोग जेलों में दिखाई देते हैं। उसी तरह से फिर यहाँ पर सनातन की बात फिर आती है आपकी लौट फूल के। ये सवाल आपका छोटा जरूर है, लेकिन ये बहुत व्यापक वट वृक्ष के समान है। इस वृक्ष की जितनी भी व्याख्या की जाएगी उतना ही कम है। कई बार सृष्टि उत्पत्ति होती है, फिर विनाश होता है, फिर उत्पत्ति होती है, लेकिन ये क्रम सबाबर चलता आ रहा है। इसलिए कहा ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीन चीजें अनादि हैं, और तीनों चीजों को सनातन परंपरा सिखाती है कि सब कुछ जो दिखाई दे रहा है ये रूपांतर होगा। तो क्या सनातन पर जो परंपरा है, सनातन और धर्म, ये दो अलग अलग चीजें हो गई? मतलब ना, अलग अलग चीज नहीं, समझने की परंपरा। यह सनातन का मतलब है एक शाश्वत नियम। धर्म ना तो बोलने का विषय है। नहीं तो सनातन क्या है, फिर धर्म क्या है? हाँ,
जो सत्य है उसको आचरण में लाना, व्यवहार में लाना, जो प्रकृति के नियम है उसको आत्मसात करना धर्म है। तो धर्म का मतलब धारण करना, और धर्म धारण कैसे करना? अब यहां पर एक सूत्र दिया रहा, एक ऋषि ने सूत्र दिया, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्ष्य। ये 10 सूत्र है धर्म के। इस सूत्र के आधार पर क्या करेगा व्यक्ति? जो धर्म को समझने वाला होगा वो धर्म पर बोलेगा नहीं, धर्म पर बोलेगा नहीं, वो धर्म का आचरण करेगा। और धर्म किसका आचरण कराता है? सत्य का आचरण कराने के लिए प्रेरित करता है, सत्य का आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए कहा सत्य ही व्यक्ति को मुख्य मंजिल तक पहुंचाता है, असत्य कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचाता। जैसे रेलवे स्टेशन पर बहुत सी पटरियां होती हैं, लेकिन दूसरे शहर के लिए कितनी पटरियां पहुंचाती हैं? एक ही पटरी। उसी तरह दुनिया की अदालत में भी व्यक्ति जब संसार की अदालत में जब खड़ा होता है, जुर्म करने के बाद कैदी जब कटघरे में खड़ा होता है, तो क्या कहता है लास्ट में और पहले भी कि जो कुछ मैं कहूंगा वो क्या कहूंगा? सत्य ही कहूंगा, सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। यद्यपि वो झूठ बोलता है पर मोहर किसकी ठोक रहा है? सत्य की मोहर ठोक रहा है, क्योंकि सत्य सनातन है। सत्य को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सत्य को दबाया जा सकता है, सबको कुचला जा सकता है, सब कुछ, लेकिन कालांतर में सत्य उभर के आ ही जाएगा। जब दोनों वकीलों की कटघरे में जम के बहस होती है, उसके बाद एक पक्ष जो सत्य है वो सत्य ऐसी तर्क रखता है, उसके बाद विपक्ष के लिए कोई उसके लिए उत्तर नहीं होता है, इसलिए वह विजयी होता है। इसलिए कहा गया सनातन हमेशा सनातन रहता है। अब इस सनातन के नाम से व्यक्ति ने, मानव ने अलग अलग प्रकार की थ्योरियां गढ़ी, अलग अलग प्रकार की अपनी अपनी परंपराएं व्यवस्थाएं बनाई। ये परंपराएं व्यवस्थाएं सब मनुष्य की हैं, ईश्वरीय व्यवस्था की परंपरा ये नहीं है। समाज के ताना बाना को बनाए रखने के लिए मनुष्य ने व्यवस्था दी, और मनुष्य की व्यवस्था में फिर स्वार्थ भी आएगा। जब स्वार्थ आएगा तो दुख भी होंगे, सत्ता भी सताई जाएगी दूसरों, तभी सत्ता हासिल होगी। इसलिए कहते हैं अगर वाकई में परमात्मा की व्यवस्था का आनंद लेना है, निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, और धर्म के 10 सूत्र जो हैं, क्या धृति माने धैर्य। अब इसको धर्म के स्वरूप को समझाने के लिए यहां पर उदाहरण दिए। किसी बच्चे को कुछ समझाना है तो हमें स्थूल जगत के उदाहरण उठाने पड़ते हैं। तो यहां पर पहला उदाहरण क्या उठाया धैर्य का? धरती। धरती को किसान खोदता है, सब कुछ मलमूत्र करता है, सब कुछ गंदा करता है, लेकिन फिर भी उसी भूमि में कोई भी बीज बोगे तो बाद में उपजेगा, फल देगा, फिर फल दूसरे को काम आएगा। सब तरह की यात्राओं को सहता है धरती का सीना, लेकिन उसके बाद में भी अत्याचार करने वाले के लिए भी अच्छा ही फल देता है। जिस तरह से मां बच्चे को जन्म देती है, बच्चे की परवरिश करती है, और जब बच्चा मां का दूध पीता है तो सबसे पहले बच्चा लात किसके ऊपर मारता है? मां की छाती पे मारता है। ठीक उसी प्रकार से मां की छाती पर लात पड़ रही है और जान रही है मां की मेरी छाती पे लात मार रहा है, लेकिन चूंकि मेरा बेटा है मुझे इसकी परवरिश करनी है, इसलिए वो धैर्य को धारण करते हुए बच्चे को जीवन देते। इसलिए धर्म की परिभाषा क्षेत्र में अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां आएंगी, लेकिन अपने सत्य रूपी पुत्र की रक्षा करने के लिए धरती के समान धैर्य को धारण करना, यह पहला सूत्र है। फिर क्षमा, दूसरा सूत्र। क्षमा कहता है कि गलती हुई चाहे जान के या ज्ञान में, उसकी उपेक्षा करना क्षमा नहीं है, बल्कि उसको वहां पर शिक्षा देना, दोबारा से वो गलती ना हो उस व्यक्ति से, इसके लिए कहते क्षमा। कि वार्निंग दी, वार्निंग के बाद उस गलती को दोबारा नहीं दोहराया गया, इसका अब वो क्षमा हो गया। और क्षमा का मतलब ये नहीं कि क्षमा कर दी फिर वो पाप करे, फिर क्षमा को अगर फिर पाप करे, ये नहीं। सिद्धांत की क्षमा करता है वो व्यक्ति से दोबारा गलती ना हो ऐसा उसे ज्ञान दे देना। दम, तीसरा पहलू। तो क्षमा का आपने बताया, तो क्षमा क्या मतलब ईश्वर हमें क्षमा करता है? नहीं ईश्वर, हाँ ये सवाल आपको उठ सकता है, बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने, सवाल में से सवाल निकाला, अच्छा बात है। ईश्वर क्षमा नहीं करता है, क्षमा की परिभाषा मनुष्य ने गढ़ दी है।
ये शब्द डाल दिया ताकि जब ईश्वर क्षमा ही नहीं करता, हाँ, क्यों पूजे हम उसे? क्यों पूजे नहीं ईश्वर? पहले मैं दोनों सवाल का उत्तर दूंगा आपको। क्षमा नहीं करता, यदि क्षमा करेगा तो ईश्वर न्यायकारी नहीं हो सकता। बिल्कुल ईश्वर न्यायकारी नहीं हो। अब समझ में आया है कि जज क्षमा नहीं करता, जज तो सीधा ये कहता है तर्क के आधार पर इस निर्णय पर हम पहुंचे ये अपराधी है और ये निर्दोष है। तो उसी तरह से यहां पर ठीक है, ईश्वर की न्याय व्यवस्था है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको फल वैसा भोगना है। जमीन के अंदर, क्षमा की परिभाषा, न्यायकारिता की परिभाषा हमें जमीन से मिलती है। जमीन के अंदर 1 फीट के अंदर हमने एक बीज तो बोया है आम का, एक बीज बोया इमली का, एक नींबू का, एक चकोतरे का। सभी पेड़ों के स्वाद अलग अलग हैं, सभी के बीज अलग अलग हैं, सभी के बीजों के संस्कार अलग अलग हैं, लेकिन हर एक फीट के अंदर जो भी आपने बीज बोया है वो अपने हिसाब से अपने अपने संस्कार को लेके उद्धृत होगा, किसी दूसरे के अंदर मिक्स नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार से जिसने जो भाव, जिससे, जिस रूप में, जिस अवस्था में जो कर्म किया है उसको उसी अवस्था आते हुए उसे उसका कर्म का फल का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीव का धर्म है कि शाश्वत को जानना, शाश्वत को जानना ये जीव का मुख्य लक्ष्य है। इसलिए का धर्म अर्थ का मोक्षाणाम सद्या सिद्ध होना। तुम्हारा जो संसार के बंधन में 84 लाख योनियां नहीं है, 84 लाख योनियां तो मानव ने गणना की है, योनियां तो असंख्य है। असंख्य योनियों में से एक योनि यही है मनुष्य की जो नैमित्तिक ज्ञान को लेकर जन्म लेती है। बाकी इससे इतर जितनी योनियां हैं वे सब स्वाभाविक जीवन जीकर अपने जीवन को यापन करती हैं। वही मनुष्य जो शाश्वत परंपरा है वो सनातन है। मनुष्य ने जो बनाई परंपरा है ये अपनी नैमित्तिक, अपने निज व्यवस्था के ताना बाना बनाने के लिए परंपरा दी, जिसको नाम सनातन दिया। सनातन इसलिए नाम दिया कि हम कभी भी भटकें तो लास्ट में कम से कम अपने घर आ जाए। अर्थात घर का मतलब हम जीवन में इतने अव्यवस्थित हो जाए, इतने अविचल हो जाए, इतने अपने आप को क्षुब्ध अवस्था में ले आए। उस अवस्था में हमें जीवन के उद्देश्य को सूत्र देने के लिए हमें प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। तब यहां पर का विष्णु कर्माणि पश्यति, सनातन के संस्कार को परमात्मा ने क्या दिया कि तुम्हें समझना है, मनुष्य तुझे समझना है ना। जैसे तुम्हें मोबाइल की डायरेक्टरी मिलती है उसी तरह से तुम्हें एक डायरेक्टरी दी है, मैंने किताब दी है। और परमात्मा की किताब क्या है? नेचर परमात्मा की किताब है, नेचर परमात्मा की किताब है। अब इसको भी मनुष्य ने समझाया तो कैसे समझाया? कैसे समझाया उसने? वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, नदी स्वयं जल नहीं पीती, वायु स्वयं के लिए कोई लाभ नहीं देती, ये धरातल पर जल सब प्राणियों के लिए विचरण करती है। जिस दिन मनुष्य को यह पाठ समझ में आ जाएगा उस दिन जो है मनुष्य सुख की नींद सोएगा, अपने मुख्य लक्ष्य पर रहेगा। फिर उसके जीवन में ये जो धर्म की 10 सूत्र है, धर्मम चर, धर्म पर आचरण करना के लिए कहा गया है। मनुष्य से इतर जितने प्राणी हैं वो अपने स्वाभाविक ज्ञान के आधार पर आचरण करते हैं, आचरण करते हैं वो, इसलिए उन्हें किसी की जरूरत नहीं। मनुष्य जिस दिन शाश्वत नियम का पालन करेगा, जिस सनातन नियम का पालन करेगा, ईश्वरीय नियम का पालन करेगा, उसे किसी पुलिस की, किसी सुरक्षा की, किसी न्याय व्यवस्था की, किसी की कोई जरूरत नहीं होगी। वो स्वच्छंद होकर परमात्मा की प्रकृति का आनंद लेगा। इसलिए कहा सुख और शांति ये संसार की वस्तुएं हैं, सुख और शांति संसार की वस्तुएं हैं, लेकिन निज आत्मा की वस्तु क्या है? आत्मा वस्तु है आनंद। जब तक इसे आनंद प्राप्त नहीं होता तब तक आत्मा बेचैन रहती है। जैसे कि पानी में रहने वाली मछली, अचरज है कि जल में रहकर मछली को प्यास है। ये आत्मा रूपी मछली संसार के सब सुखों को, अशांति के आनंद को प्राप्त करने के उपरांत भी बेचैन रहती, क्योंकि इसे जो वास्तविक जीवन जल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और वास्तविक जीवन क्या है? परमात्मा की व्यवस्था के अनुरूप चलना, उसे वैसा
परिवेश मिलना, ये मनुष्य परमात्मा इसको आत्मा को नहीं दे पाता, इसलिए इसे आनंद प्राप्त नहीं होता। आनंद मिलता है इस व्यवस्था के बीच में आनंद मिलता है। और तब उस अवस्था में क्या है, संसार के समस्त मोह से, पास से अपने आप को आजाद मानता है, उसी का नाम मोक्ष है। लोगों ने कहते मरने के बाद मोक्ष, ऐसा कुछ नहीं है। मोक्ष शब्द दो चीजों से लिया, एक मोह से मोह शब्द लिया, क्षय से छलन, जहां हर चीज से आपका मोह अर्थात उसमें आप तृप्त हो चुके हो, उससे आपका कोई लगाव नहीं रह गया हो, उसका नाम मोक्ष है। जैसे किसी व्यक्ति को मीठा वाले को पसंद ज्यादा रबड़ी है, किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, लेकिन बर्फी का पसंद या जो कोई आकर्षण है हलवाई के काउंटर पर देख के कब तक होता है, जब तक वो खाता नहीं है। जो उससे पहले रसगुल्ले में आनंद आया बूढ़े को, एक जवान को बर्फी में आनंद आया, एक बीच वाले को रबड़ी में आनंद आया, तो सबने आनंद लिया। तो उसके आनंद के प्रारंभ क्या हुआ कि एक दो बार खाने के उपरांत धीरे धीरे जैसी उसकी इच्छा पूर्ण हुई, फिर काउंटर पूरा फ्री है उसको, भाई अब तक तो पैसे पेमेंट किया, अब जो है क्या करो, आप पूरा काउंटर पे जो भी चीज खाना चाहो खा सकते हो। लेकिन वो क्या करेगा, मना कर देगा। क्यों? जो उसकी इच्छा थी, चाह थी, वो पूर्ण हो गई है। जब पूर्ण हो गई, उसके प्रति जो मोह था, आकर्षण था, पैसा देने को तैयार, दूर से चलने को आकर तैयार है, लेकिन उसके बाद जब उसने तृप्त हो गया, उसके बाद अब मुझे कोई चीज जरूरत नहीं है। तो उसी तरह संसार के अंदर तीन इच्छाओं के रूपी लड्डू हैं। संसार के अंदर हर प्राणी के अंदर तीन इच्छाओं का लड्डू है। पहला लड्डू क्या, लोकेशना, बहुत से लोग लीडरशिप में मस्त रहते, वो कहते हैं वित्तेषणा, बहुत से लोग धन में मस्त रहते, बहुत कहते पुत्रेषणा, परिवार में मस्त रहते। क्योंकि ये तीन प्रकार के लड्डुओं से जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है, कहते अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस प्रभु तेरी भक्ति का आनंद चाहिए। और उस भक्ति में क्या, इन सब चीजों को छोड़कर फिर कहता है सर्व धनवान पालित्य माम एकम शरणम गच्छ। आए जी, तो वास्तव में मेरे परम सुख को प्राप्त करना चाहता है तो दुनियादार के जमीन को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। जब शरण में आ जाता है तब व्यक्ति कहता है कि अब मुझे जीवन में कोई चीज जरूरत नहीं, बस प्रभु की भक्ति में जो आनंद है, इसलिए चिंतन में, आराधना में आनंद है, वो किसी में आनंद नहीं। कहते यही सनातन है। सनातन में वैर भाव का कोई स्थान नहीं, सनातन में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सनातन में सब एक दूसरे को समदृष्टि से देखने की कला सिखाता है। सनातन में सब प्रेम से चलना सिखाता है, प्रेम से बोलना सिखाता है, प्रेम का आचरण करना, सत्य पे चलना चाहता है। जब आप सत्य बोलना शुरू कर दोगे, चोरी करना बंद कर दो, चोरी का मतलब है दूसरे हक छीन कर अपनी अवस्था को पूरी करना नाम चोरी है। जब दूसरे के मन से भी किसी की चीज को नहीं छुए, आपको ताले की जरूरत नहीं, दरवाजे की जरूरत नहीं, किसी से आप स्वतंत्र रहिए, विचरण करिए। पशु पक्षियों के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं, वो स्वतंत्र है, इसलिए वो सनातन है, वो सनातन नियम पे चल रहे हैं। हम मनुष्य जितने भी सनातन नियम के जितने अपने जीवन में अमल करना शुरू कर देंगे, तो घर में इन सब चीजों से हमारे लिए क्या मिलेगी, मुक्ति मिल जाएगी। जो तनाव के कारण है, मोह ही तनाव का कारण है। मोह से अपने आप को हटा देना आनंद का सूत्र है, दरवाजा है। इसलिए जब व्यक्ति सब तरफ से भटकता है तो फिर बाद में सनातन ईश्वर की सनातन परम सत्ता है उसकी तरफ आना चाहता है। तो यह है सनातन की परंपरा है। वर्तमान समय में सनातन ने अपने जो मत मतांतर है उसके हिसाब से सनातन शब्द को स्वीकार किया, लेकिन सनातन यह नहीं है। सनातन वही है, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप होकर चलना, धर्म पर आचरण करना नाम सनातन है। सनातन पहलू, सनातन पद्धति जिस दिन जीवन में मनुष्य अपनाना शुरू कर देगा, मनुष्य फिरकों में बटा हुआ, मनुष्य मत मजहब में बटा हुआ, जिसको धर्म का रूप पहना दिया है, धर्म नहीं है। धर्म तो ये की है कि हर प्राणी में सद्भावना का सद्विचार होकर एक दूसरे के साथ मैत्री भाव से विचरण करने का नाम सनातन है। आपकी जो है बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने जिस तरह के सवाल उठाए, और इसके लिए मैं चाहूंगा आप इस तरह से जनमानस के प्रश्नों को उठाते हुए और समस्या का वर्तमान सामयिक समाधान लेते रहेंगे, तो मैं समझता हूं कि हमें समाज के अंदर वास्तविक ईश्वरीय पथ से जो मानव समाज भटक गया है, मूल उद्देश्य से जो भटक गया है, उस पथ पर लाने के लिए एक शाश्वत जो ईश्वर अविचल जो हृदय में आंतरिक धारा बह रही है, उसका जब समागम करेगा तो फिर
आनंद के पथ पर चलेगा, उसे सुख भी यहाँ मिलेगा संसार में, और शांति भी मिलेगी और आनंद भी मिलेगा। तीनों चीजों का वो उपयोग करेगा और मानव जीवन सफल होगा। इसका मानव का नाम एक मनुष्य भी है। मनुष्य को प्रत्येक कर्म को करते हुए वो विचार करके, चिंतन करके जो चलने वाला व्यक्ति है, मननशील व्यक्ति, उसको नाम मनुष्य है। और मनुष्य जिस दिन अपनी मनुष्यता को छोड़ देता है तो असुर बन जाता है, पिशाच बन जाता है, और पिशाच की जीवन नरक की जीवन है। सुख की जीवन जीना है तो उसे मनुष्य बनना ही पड़ेगा। मनुष्य को बनाने के लिए जो परंपरा है वो सनातन परंपरा। सनातन परंपरा ये कहती है ईश्वरीय नियम। ईश्वरीय नियम क्या है? नेचुरल नियम। नेचुरल नियम स्वाभाविक जो प्रक्रिया जो सनातन आदिकाल से चली आ रही, चलती रहेगी, चल रही है, इसका ना आदि है ना अंत है। इस तरह से इस परंपरा का आनंद लीजिएगा और उसके बाद फिर जो है अपने जीवन को सफल बनाइए। धन्यवाद आपका, बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी आपका।